बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे हुज्जाज, इस वक्त हम खाना काबा शरीफ में मताफ़ के पास खड़े हैं। हम अपने साजी साहब के साथ जब दाखिल हुए थे तो इन्होंने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मांगी, उसके बाद इत्तिकाफ़ की नीयत की। अब इन्होंने तवाफ़ करना है, उम्रे का तवाफ़ मुकम्मल करना है। खाना काबा शरीफ के गिर्द 7 चक्रों लगाने को एक तवाफ़ कहा जाता है। तो ये 20-22 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद मताफ़ में पहुँचे हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी निगाहें खाना काबा शरीफ पर टिका दी हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील बयान की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद दुआएं मांगी हैं। आप भी दुआ मांग लीजिएगा अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए, आलम इस्लाम के लिए। और नहीं तो यही दुआ मांग लें, ऐ अल्लाह ताला जल्ला जलालहू हमें मुस्तजाबुद्दावात बना दे, जो भी नेक जायज़ दुआ मांगे तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। अब चूँकि नमाज का वक्त नहीं है इसलिए ये तवाफ़ करने लगे हैं। अगर नमाज का वक्त हो तो पहले हाजी साहबान जमात में शिरकत करते हैं, उसके बाद तवाफ़ करते हैं। तो तवाफ़ करने के लिए सबसे पहली सुन्नत जो है वो इस्तवा करना है, गोया कि दायां कंधा जो है ये नंगा करना है। ये तवाफ़ के 7 चक्रों में नंगा रखना ये सुन्नत है। इन्होंने कंधा नंगा किया है और अब ये हजर अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं। हजर अस्वद के सामने जाकर इन्होंने अब 3 काम करने हैं। हजर अस्वद कहाँ है? खाना काबा शरीफ का जो दरवाज़ा है उसके साथ वाला जो कोना है वो हजर अस्वद वाला कोना है, उसकी सीध में सब्ज़ ट्यूब लगी हुई है। ये हाजी साहब आप वहाँ पे पहुँचेंगे और 3 काम करेंगे। पहला काम जो ये करेंगे वो तवाफ़ की नीयत करेंगे। हम उर्दू, अरबी, पंजाबी किसी भी ज़बान में नीयत कर सकते हैं। जैसे ये कह लेंगे, ऐ अल्लाह ताला जल्ला जलालहू तेरी रज़ा के लिए उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। दूसरा काम इस्तकबाल। आपके पास भी जब कोई मेहमान आता है तो फर्स्ट टाइम उसके साथ इस्तकबाल करते हैं, मिलते हैं। इसी तरह हजर अस्वद का इस्तकबाल तवाफ़ कोई भी हो उसमें पहली दफ़ा किया जाता है। इस्तकबाल का मतलब क्या है? हजर अस्वद की तरफ चेहरा करके तकबीर तहरीमा की तरह हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह लेना, ये इस्तकबाल है। अब इसके बाद तीसरा काम इस्तलाम। कुल खाना काबा शरीफ के तवाफ़ के दौरान 8 इस्तलाम किए जाते हैं। पहला इस्तलाम जो है वो क्या है कि हजर अस्वद का भूसा लेना, खुशबू लगी होती है, आप एहराम में बोसा नहीं ले सकते। दूसरा काम कोई चीज़ हजर अस्वद को लगाकर उसका बोसा ले लेना, ये भी मुमकिन नहीं होता। तो तीसरा तरीका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद की तरफ दोनों हथेलियाँ सीधी करके और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़कर फिर उनका बोसा ले लेना और दाएं तरफ चलना शुरू कर लेना। ये इस तरीके से आप 7 चक्कर लगाएंगे। हर चक्कर के आखिर पर एक इस्लाम, तो 7 इस्लाम हुए। एक शुरू में किया जाता है तो इस तरह से कुल 8 इस्लाम होंगे और साथ ही पहले 3 चक्रों में मर्द हजरात जो है वो रमल भी करेंगे। तो हाजी यहाँ पे पहुँचेगा तो अपना तवाफ शुरू करेगा। वो अब ये रुकने इराकी के पास हाजी साहब पहुँच गए और ये रमल की कोशिश करते हुए चल रहे हैं। रमल करते हुए जा रहे हैं हाजी साहब। हतीम के बाहर से, हतीम के अंदर से नहीं गुजरना। अगर हतीम के अंदर से गुजरेंगे तो हमारा जो तवाफ़ है उसका वो चक्कर जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। तो हतीम के बाहर से गुजरना होता है, इसीलिए हाजी साहब हतीम के बहुत बाहर से गुजरते हुए जा रहे हैं। और इधर दाएं तरफ बाब उम्रा आ रहा है और सामने रुकने शामी आ रहा है। इस तरफ काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे आपको गैप भी मिलते हैं और आप आसानी के साथ गैपों में से होते हुए अपना सफ़र तय कर सकते हैं। मगर आप जितना सुकून से चलेंगे, तवाफ़ भी एक इबादत है तो उसमें अजर ज़्यादा मिलता है। हाजी साहब माशाल्लाह बाबे फहद उसके सामने आ गए, उससे आगे गुजर रहे हैं। आगे गुजरते हुए अब हाजी साहब रुकने यमानी के सामने पहुंचेंगे। तो रुकने यमानी के अगर नज़दीक हों तो फिर तो उसको हाथ लगाना होता है, अगर दूर हूँ तो उसका इस्लाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ
रुकने हजर अस्वद का। जी रुकने यमानी, अब रब्बाना आतिना फिद दुनिया, रुकने यमानी से हजर अस्वद के कोने तक अब रब्बाना आतिना फिद दुनिया की दुआ जो है ये पढ़ी जाएगी। पीछे जो जी चाहे हाजी साहब पढ़े, और यहाँ से वहाँ तक सुन्नत ये है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया की दुआ पढ़ी जाए। अगर कोई भूल जाए ना भी पढ़े तो फिर भी अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमा लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाजी साहब आगे बढ़ते हुए अभी ये हजर अस्वद उसकी सीध में जाएंगे, इस्लाम करेंगे और एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। ये हाजी साहबान हजर अस्वद की सीध में आ गए, इस्लाम किया, दूसरा लिया और दूसरा चक्कर शुरू हो गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान से रब्ता होएगा इंशाल्लाह। हाजी साहब दूसरे चक्कर में चले गए, जो दुआ जी चाहे पढ़ते हैं, कोई दुआ ख़ास सुन्नत से साबित नहीं है, और इस तरह से वो अपना तवाफ़ मुकम्मल करेंगे। 7 चक्करों को एक तवाफ़ कहते हैं। कई हुज्जाज अपनी सादगी में एक ही चक्कर को एक तवाफ़ समझ लेते हैं। 7 चक्कर एक तवाफ़, तो आपने 7 चक्कर लगाने, एक तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ़, कई लोग नफल कहते हैं, नहीं नफल नहीं, नफल जी चाहे पढ़े जी चाहे ना पढ़े, ये वाजिबुत तवाफ़ है, ज़रूर पढ़ने हैं। नहीं पढ़ेंगे तो तब तक एक यूँ कह लें कि अभी तवाफ़ में नक्स बाकी, इसलिए इसको आपने मुकम्मल करना है, पढ़ना है। और उसके बाद आप आब ज़मज़म पिए, खूब सैर होकर पिए, दुआएं मांगें। आब ज़मज़म पीते हुए दुआ मांगना, तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और आब ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए वो मकसद भी हल होता है। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु आपको इस तरीके से तवाफ़ करने की